बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और भाजपा सांसद हेमा मालिनी कभी अपने सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा में रहती हैं तो कभी विवादों को लेकर। हाल ही में एक विवाद ने फिर उनका पीछा किया, वो था महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें उनकी डांस एकेडमी के लिए मुंबई में जगह दिया जाना। आरोप ये लग गए कि सरकार ने जो जगह दी है वो बहुत ही सस्ते दामों पर दी है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है उसे लाख के भाव में दिया गया। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे पास जानकारी आई जिसको लेकर ये विवाद हुआ, एक RTI डाली गई, उस RTI में ये आरोप लग गया आप पे कि जो ज़मीन थी वो काफ़ी सस्ते दामों में आपको दी गई। इस पर क्या आपकी सफाई है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये ज़मीन मांग रही हूँ 94 से, तो उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट लैंड मांग रही हूँ। और गवर्नमेंट लैंड इसलिए मांग रही हूँ कि उसका प्राइस जो भी होता है कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए एक रेट होता है, उस रेट में जो दिया जाता है वही लैंड मुझे चाहिए था। नहीं तो मैं अपने पैसे से मैं दूसरा कहीं पे भी लैंड लेके आज तक मेरा इंस्टीट्यूट बन जाता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट का ही लैंड चाहिए था। और गवर्नमेंट का लैंड का जो भी प्राइस होता है वो मैं दूंगी ना। तो अभी मुझे सस्ते में दे दिया। यू कैन नॉट कंपेयर विद द प्रेजेंट रेट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड। जो गवर्नमेंट का जो लैंड का जो भी प्राइस होगा मैं वही देने वाली हूँ। मैम, ये सवाल सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आप पर आरोप लगे कि क्योंकि आप जो कोशिश कर रही हैं काफ़ी लंबे, लगभग 20 साल हो गए, 20 सालों से आप कोशिश कर रही हैं, आरोप अभी आप पे लगने लगे क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी इसलिए आपको नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती थी, और अब बीजेपी की पार्टी सरकार में आई, महज 1 सालों के अंदर आपको ज़मीन मिल गई। तो क्या ये आपका हक था जो आपको 20 सालों बाद मिला, या बीजेपी सरकार की तरफ से आपको एक फेवर किया गया? नहीं, ये बिल्कुल फेवर वेवर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैंने स्ट्रगल किया है इतने साल और मुझे मिलना ज़रूरी था। और कांग्रेस के टाइम पे भी 3 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स थे, उनसे भी मैंने मांगा था। तो वो लोग मुझे एक कलाकार के रूप में हमेशा बहुत ही पसंद किया, अप्रिशिएट किया है। तो उन्होंने भी ये लैंड देने के लिए वादा किया था, लेकिन समहाउ ये हो नहीं रहा था क्योंकि 2 जगह जो दिखाया वो इतना अच्छा नहीं था। तो फाइनली पृथ्वीराज चौहान जी जब CM बने उस वक्त मुझे ये एम्बी वैली का लैंड दिखाया गया कि ये लैंड आप ले सकते हैं, कलेक्टर ने बताया। तो हमने जाकर देखा तो वो ठीक लगा, लेकिन वो प्रोसीजर होने से पहले सरकार बदल गई। तो अभी कांग्रेस अपना बीजेपी सरकार आ गई। तो मैंने नेचुरली उनसे पूछा, रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे खड़से जी हैं, उनसे बात किया तो वो भी 1 साल उन्होंने लगाया वो ओके करने के लिए। फाइनली सारा सब देख के उन्होंने ओके किया, और उसका जो भी सरकार की तरफ से जो भी नियम होता है उसको फॉलो करके जो करना है मैं करूँगी। एंड ये इंस्टीट्यूट है, ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए है, मेरे घर परिवार बनाने के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर द इंस्टीट्यूट, फॉर द चिल्ड्रन। वहाँ के बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक का नृत्य, म्यूज़िक, डांस, ये सब सिखाया जाएगा। मैम, ये आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन आपको बता दूं कि जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनका नाम अनिल गलगली है, जिन्होंने RTI डाली थी। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जो सरकार की तरफ से RTI में उन्हें जानकारी दी गई, उसमें ये बताया गया कि 28,000 स्क्वायर मीटर का पूरा वो प्लॉट है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दिया गया और सरकार ने ये शर्त रखी है कि आप जो हिस्सा रिमेनिंग है, मतलब जो बाकी जगह बचेगी उसे आप डेवलप करेंगे। उसके बाद जो आप चैरिटी के तौर पर अपनी जो अकेडमी खोलना चाहती हैं वो खोल सकती हैं, जहाँ पर आपने कहा है कि मुफ्त में बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ये इसमें क्या है, उनका ये मानना है कि वो जगह पहले से रिजर्व रखी गई थी गार्डन के लिए, वो आपको दे दी गई? नहीं, मुझे जब दिया था 2012 में, तब बताया कि ये लैंड है, लेकिन ये सारा नहीं है, बट यू हैव टू डेवलप, वो पूरा उसको गार्डन बनाना है। वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन फॉर मी। मैं इंस्टीट्यूट बनाऊँ कि गार्डन बनाऊँगी? यानी मतलब अगर आप वो गार्डन बनाती तो उसका पैसा भी आपको खर्च करना पड़ता है, प्लस जो ज़मीन लेती हैं आप उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर मतलब वही जी, वो जो गार्डन है उसका पैसा नहीं मुझे देना है। I have to pay for the institute which is given to me. It's a small piece of land, it is there. और मुझे डेवलप करके उसका पैसा देना है। बाकी रेस्ट जो है उसको डेवलप करके BMC को वापस देना है पब्लिक के लिए। नहीं तो वहाँ पे पूरा इंक्रोचमेंट हो रहा है उस एरिया में, बहुत पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इट्स बेटर इसको अच्छी से डेवलप करके मैं दे दूँगी। वो जल्दी से जल्द। क्या कि बीजेपी सांसद होने के नाते आपके साथ राजनीति भी जानबूझकर मामले को बढ़ाया गया और दिखाया गया? क्योंकि हाल ही में आपको, जैसे आप बात कर रही थी, राजीव शुक्ला का मामला जो सामने आया था, उस समय भी वही RTI एक्टिविस्ट थे, उनका कहना था कि ये सब होने के बाद उन्होंने ज़मीन लौटा दी थी। तो क्या आपको लगता है जानबूझकर आपको राजनीति में लिया? आप वापस लौटा दे। मैंने बोला अरे 20 साल स्ट्रगल करने के बाद मैं वापस करने के लिए थोड़ी आज इस मुकाम पे आई हूँ। मैं बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हम इसके लिए संघर्ष किया है
और अभी आज तो इतना कुछ बवाल मचने के बाद तो अभी वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता है उसका। बाय आई विल टेक दिस लैंड, आई विल मेक इट इंस्टीट्यूट एंड पीपल विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी, दैट्स इट। एक आखिरी सवाल आपसे, एकेडमी बन जाएगा, समझिए लगभग आपकी कोशिश जो है 20 साल की वो कामयाब हो रही है। एकेडमी बनने के बाद क्या कुछ उसमें होगा? जैसे कि आपने बताया कि उसमें मुफ्त लोगों को, जो बच्चे होंगे, गरीब बच्चे, उन्हें सिखाया जाएगा, तो किस तरह की सुविधाएं उसमें होंगी? सब किस्म के बच्चे, गरीब बच्चे और शेड्यूल कास्ट के बच्चे, सब बच्चे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर टैलेंटेड। उनमें वो क्षमता है, डांस सीखने का टैलेंट है, तो उन सबको मैं इनवाइट करती हूँ, सिखाएंगे उसको, वो आके उस इंस्टीट्यूट में सब कुछ सीखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट बनने का पूरा उसमें सुविधा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी अभिनेत्री हेमा मालिनी, जिनका यह कहना है कि वो कलाकार हैं और कलाकार का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इनके इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। और जाहिर तौर पर हेमा मालिनी ने उस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 20 साल से लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक वहाँ एकेडमी नहीं बनती वो हिम्मत नहीं हारेंगी। कुल मिलाकर हेमा मालिनी की माने तो उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ फैज़ान खान, ETV न्यूज़, मुंबई।